आपकी वजाइना से एक थिक डिस्चार्ज होता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मेरी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब बात करते हैं कि ये म्यूकस डिस्चार्ज होता क्या है। अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं, आपके बॉडी में ये लक्षण दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर हमें एक ड्यू डेट देते हैं कि इसी दिन आपकी डिलीवरी होने की उम्मीद रहेगी, लेकिन अधिकतर केसों में यही देखा जाता है कि जो ड्यू डेट दिया जाता है, डिलीवरी या तो उसके बाद होती है, उस डेट के बाद होती है, या डेट के पहले हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारी महिलाओं की जैसे डिलीवरी पास आने लगती है तो उनको बहुत ही कंफ्यूजन, टेंशन सा रहता है कि हमको क्या ऐसे सिम्टम्स पता चल जाए, क्या ऐसे संकेत या लक्षण दिखे जिससे कि हमको थोड़ा सा भी आइडिया लग पाए, थोड़ा सा हम गेस कर पाए या समझ पाए कि हमारी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है, 24 घंटे के अंदर होने वाली है। तो इस वीडियो में ऐसे आपको संकेत, सिम्टम्स बताऊंगी कि आपके शरीर में दिखने लगेगा। तो प्लीज अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए कि किसकी डिलीवरी पास में है। तो पहला जो सिम्टम्स है, वाटर ब्रेकिंग। जो आपका पानी का थैला होता है, जो अमनियोटिक सैक होता है, इसमें पानी भरा होता है, लिक्विड रहता है, इसमें बच्चा मूव करता है रहता है, तो उसका लीकेज हो जाना या फट जाना, ये हमारा पहला लक्षण होता है। ये संकेत होते हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। देखिए कुछ महिलाओं में क्या होता है कि डिलीवरी के पहले पानी का जो थैला होता है फट जाता है। अगर अचानक से वजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि मेरी जो पानी की थैली है फट गई है, तुरंत आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है। और बहुत सारी महिलाओं में जो पानी का थैला होता है वो हल्के हल्के से लीकेज करता है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी पानी आती है। उनका जो पैर है वो धीरे धीरे पानी रिस के भीग सकता है, कपड़े भीग सकते हैं, पूरी पैंटी भीग सकती है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप अलर्ट हो जाइए कि मेरी पानी की थैली फट गई है, मेरे वजाइना से डिस्चार्ज जो पानी का है वो बढ़ गया है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत है म्यूकस डिस्चार्ज होना। देखिए एक प्रकार का थिक जेल होता है, थोड़ी सी मोटी जेल होती है, ये आपकी जो सर्विक्स होता है उसको क्लोज किया जाता है। म्यूकस जेल होता है आपके बच्चे को सुरक्षित रखता है, जो सर्विक्स होता है उसको क्लोज किए रहता है, उसको बंद किए रहता है, जिससे कि आपका बच्चा सुरक्षित रहता है और जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे वो बचा रहता है। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, पास आ जाती है, तो क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो खुल जाता है। जो यूट्रस का सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वो खुलने लगता है, खुल जाता है, तो जिससे व्हाइट डिस्चार्ज म्यूकस जेल निकलने लगता है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है, अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तीसरे सिम्टम्स की बात करते हैं, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंट पेन। देखिए हमारी प्रेगनेंसी होती है तो हमको थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, वो कुछ दिन रहेगा फिर खत्म हो जाता है। वो दर्द कुछ टाइम के लिए रहता है फिर खत्म हो जाता है, तो हमको एक दर्द रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी डिलीवरी पास आने लगती है, सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है, तो क्या होता है को हमको फ्रीक्वेंट कंट्रैक्शन हमारे यूट्रस बच्चेदानी में होता है, तो हमको जो दर्द की फ्रीक्वेंसी है, जो पेन है वो बढ़ जाता है, जो दर्द है उसकी रिपीटेशन बढ़ जाती है। आपको दर्द तो हल्का हल्का लगेगा, जैसे पीरियड वाला दर्द आता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, शुरू में पीरियड की दर्द की तरह रहेगा। जैसे कोई जो दर्द है एक एक घंटे पे आएगा, फिर वो आधे आधे घंटे पे होने लगेगा, फिर आधे घंटे पे दर्द उठने लगे, ड्यूरेशन जो होती है वो कम हो जाती है और दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। फिर 15 मिनट पे दर्द आपको होने लगेगा, फिर 5-5 मिनट पे आपको दर्द होने लगता है। तो ये एक्चुअल लेबर पेन है, ये फेक लेबर पेन नहीं है, नॉर्मल लेबर पेन नहीं है, ये नॉर्मल पेन नहीं है, एक्चुअल लेबर पेन है। आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, अब दर्द हो रहा है, तो आपको जल्दी डिलीवरी होने के चांस बढ़ गए हैं। जो नॉर्मल दर्द होते हैं वो होंगे, फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल दर्द होते हैं फिर काफी टाइम के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल लेबर पेन होता है, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन हमारे यूट्रस बच्चेदानी में होता है, उसमें क्या होता है कि दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो दर्द का ड्यूरेशन रहता है, जो 1 घंटे पे हो रहा था वो आधे घंटे से 15 मिनट पे, फिर 15 मिनट से 10-5 मिनट पे ऐसे होने लगते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला लगा है, मेरी डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है। और दर्द बहुत ज्यादा बैक पेन होना, आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द होना,
आपकी कमर के नीचे जैसे बहुत ही प्रेशर पड़ना, जो बच्चा होता है हमारे पेल्विक एरिया में जाने लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने हमको समझ में आता है। तो आपको जो दर्द है वो पीठ से लेके कमर, ठीक है, कमर से लेके पैरों तक ऐसे बढ़ते जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हम अगले लक्षण की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जी हाँ, जैसे ही हमारी डिलीवरी पास आने लगती है तो जो बच्चा होता है वो हेड डाउन हो कर लेता है तो हमारे पेल्विक एरिया में वो जाने लगता है और उसके ही जस्ट आगे आपका यूरिन ब्लडर होता है जिसपे बच्चा वो प्रेशर डालता है। प्रेशर डालेगा तो आपकी जो यूरिनेशन है, जो पेशाब है, वो जल्दी जल्दी हर 5-5 मिनट पे होने लगेगी। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऑलरेडी जो हमारा पेशाब होता है बार बार होने लगता है, लेकिन जैसे हमारी डिलीवरी पास में आ जाती है तो पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हर 5 मिनट को वॉशरूम जाने की इच्छा होने लगेगी। हमारे निचले एरिया प्राइवेट पार्ट में बहुत ही प्रेशर फील होगा, आपको बहुत ही दबाव महसूस होगा, आपको तुरंत वॉशरूम जाने की इच्छा होने लगेगी, आप कंट्रोल इस पर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब लक्षण है, सिम्टम्स है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। अगर देखिए जैसे डिलीवरी पास में आ रहा है, अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको हल्की फुल्की तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि डिलीवरी के पास आते ही कम से कम 10-12 बार बच्चे का मूव करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, अगर आपकी डिलीवरी पास में आ गई है तो आई होप ये सब सिम्टम्स आप समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो प्लीज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।